नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर आज आपको महाभारत के बारे में बताऊंगा। महाभारत के बारे में पढ़ने से पहले हम महाभारत के लेखक रचयिता महर्षि वेदव्यास के बारे में जानेंगे। महर्षि वेदव्यास का नाम भारतीय साहित्यिक विभूतियों में शीर्ष स्थान पर लिया जाता रहा है। भारतीय साहित्य को वाल्मीकि के पश्चात एक नई दिशा देने का जो कार्य महर्षि वेदव्यास ने किया, उसके लिए भारतीय साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आदि पर्व में उल्लेखित वृत्तांत के अनुसार महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पाराशर थे। एक बार महर्षि पाराशर तीर्थाटन करते हुए यमुना नदी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ वे धीवर दासराजा की पुत्री सत्यवती की नौका पर जा बैठे। नौका में सत्यवती के अनुपम लावण्य व सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। सत्यवती यमुना तट के दोनों ओर ऋषि मुनियों को स्नान करता हुआ देख महर्षि पाराशर के आग्रह पर अत्यंत संकोचित हो गई। इस पर ऋषि पाराशर ने अपने तप के प्रभाव से अपने चारों ओर कोहरा फैला दिया और अंधकार में अपनी कामना पूर्ण कर उन्होंने सत्यवती को यह वरदान दिया कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध 1 योजन अर्थात 8 मील तक फैलेगी। अतः सत्यवती, जिसे मस्तक गंधा भी कहा जाता था, योजना गंधा के नाम से जाने लगी। सत्यवती ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उसी का नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास का मूल नाम तो कृष्णद्वैपायन था, किंतु चतुष्पाद वैदिक ग्रंथ का विभाजन कर उसकी 4 संहिताओं का सृजन करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह महर्षि वेदव्यास का जीवन परिचय। रामायण के अतिरिक्त हमारा दूसरा महाकाव्य जिसकी प्राचीनता उसी के समकक्ष है, वह है महाभारत। संप्रति इस ग्रंथ को 1 लाख श्लोकों का संग्रह होने के कारण सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। यह जिस रूप में इस समय प्राप्त है, उससे स्पष्ट है कि इसकी रचना किसी एक कवि के द्वारा एक समय में नहीं की गई। भाषा शैली की दृष्टि से इसमें भारी विविधता देखने को मिलती है। अतः इस महाग्रंथ का विकास अनेक सदियों के प्रयासों का परिणाम है। विभिन्न कालों में प्रचलित गाथाओं एवं आख्यानों को एकत्र कर महर्षि वेदव्यास ने इसे काव्य का रूप प्रदान किया। महाभारत के विकास के 3 स्वरूप माने जाते हैं: जय भारत तथा महाभारत। स्वयं महाभारत से पता चलता है कि इसका प्राचीन नाम जय था। इसके बाद इस ग्रंथ को भारत और अंततः महाभारत की संज्ञा प्रदान की गई। महाभारत के मूल अंश की रचना किस समय हुई, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। अश्वलायन गृहसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र से महाभारत एवं इसमें वर्णित आख्यानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बोधायन का समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी निर्धारित किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि महाभारत का मूल अंश इसी समय रचा गया होगा। विंसरनित्स का यह निष्कर्ष है। मैकडोनाल्ड इसकी रचना ईसा पूर्व 500 निर्धारित करते हैं। महाभारत में बौद्ध धर्म तथा यवनों के कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि महाभारत बुद्ध काल अर्थात ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद की रचना है। इसके अंतिम स्वरूप में शक, यवन, पहलव आदि का उल्लेख मिलता है। मंदिर व स्तूपों का वर्णन भी मिलता है। इसके साथ ही विष्णु व शिव की उपासना का उल्लेख भी मिलता है। इन आधारों पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत का अंतिम स्वरूप ईसा पूर्व 2वीं सदी तक पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार महाभारत की प्रारंभिक तिथि ईसा पूर्व 500 व 400 तथा अंतिम तिथि ईसा पूर्व 200 के मध्य मानी जा सकती है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सोपातिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व,
अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल वर्ष, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इसके अतिरिक्त हरिवंश इसका परिशिष्ट है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा विस्तार से वर्णित की गई है। महाभारत की कथा का मूल कौरव व पांडवों के बीच संघर्ष है, किंतु इसके विषय इतने व्यापक हैं कि इसमें दर्शन, धर्म व साहित्य के बारे में भी समावेश किया गया है। अब हम बात करेंगे महाभारत की कथा वस्तु की। हस्तिनापुर के शांतनु के राज्य के अधीन था। शांतनु के पश्चात उसके पुत्र विचित्रवीर्य ने शासन किया। विचित्रवीर्य के धृतराष्ट्र एवं पांडु नामक दो पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः पांडु हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। पांडु को अपनी पत्नियों कुंती व माद्री के साथ एक ऋषि के शाप के कारण वन में प्रस्थान करना पड़ा, अतः धृतराष्ट्र हस्तिनापुर गद्दी पर बैठा। वनवास काल में कुंती ने युधिष्ठिर, भीष्म एवं अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने नकुल व सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। वनवास में ही पांडु व माद्री की मृत्यु हो गई। इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। पांडवों व कौरवों को द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया, जिसमें पांडव कौरवों से काफ़ी आगे निकल गए। इसी मध्य अर्जुन ने पांचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आग का भेदन कर द्रौपदी से विवाह किया। कुंती द्वारा अनजाने में ही यह कह दिया गया कि 5 पुत्रों को इसमें समान भागीदारी हो। 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ और भीष्म पितामह की मध्यस्थता से पांडवों को अपने पिता के राज्य कुछ भाग प्राप्त हो गया। पांडवों ने उजड़े हुए क्षेत्र में अपनी लगन व मेहनत से उसे विकसित रूप प्रदान कर दिया और इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। पांडवों की इसी प्रतिभा व उन्नति से जल भुने धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने जुआ में पांडवों को आमंत्रित कर उन्हें छल कपट से हराया। पांडवों ने अपना संपूर्ण राज्य गंवा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। द्रौपदी का चीरहरण जैसी घटना को वह गर्दन झुकाए सहन करने पर बाध्य हुए। द्रौपदी की चीर रक्षा कृष्ण ने की। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का ज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। जब 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का ज्ञातवास काटकर पांडवों ने अपने राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर ही भूमि देने से उन्हें इनकार कर दिया। कृष्ण के प्रयत्न भी असफल रहे, अतः कौरवों व पांडवों के मध्य 18 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास में महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी कौरव मारे गए। विजयी पांडवों ने 36 वर्ष तक शासन करने के पश्चात अर्जुन के पौत्र परिरक्षित को राज्यभार सौंपकर तपस्या हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह है महाभारत की संक्षिप्त में कथा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय जीवन का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। ग्रंथकार का दावा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में इसमें जो नहीं है वह कहीं भी नहीं है, तथा इसमें जो है वह अन्यत्र भी है। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र की पुस्तक भी कहा जा सकता है। महर्षि वेद व्यास ने सभी कवियों का इसमें समावेश किया है। अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों और आख्यानों का स्रोत महाभारत रहा है। साहित्य की अपेक्षा संस्कृति की दृष्टि से इसकी रचना का महत्व अधिक महत्वपूर्ण है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने नैतिक उत्थान के लिए सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसमें भीष्म, शांति, अनुशासन पर्व, आध्यात्म, धर्म और राजनीतिक दृष्टि से अति उत्तम है। भीष्म पर्व का अंश गीता है, जिसमें काम, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। शांति पर्व में राज धर्म का अच्छा विवेचन किया गया है, जहाँ राजा और प्रजा के कर्तव्यों तथा अधिकारों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति के विषय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। महाभारत का मुख्य विषय धर्म की प्रतिष्ठा है। धर्म अनुसार आचरण करके ही मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। व्यास का मत है कि भय या लोभ के वशीभूत होकर धर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें कर्मवाद का प्रतिपादन करते हुए इसे मनुष्य का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का सम्यक निरूपण महाभारत में देखने को मिलता है।
इस प्रकार महाभारत का भारतीय संस्कृति व साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।